बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, ये मजलूमियत है, कशमकश है या इंतखाबी तैयारी है? हम बात कर रहे हैं एक जंग की जो इस वक्त हमें दिखाई देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। अगर हम बात करते हैं तो एनआरओ नजर सानी केस जो था वो 3 साल से ये मामला लटका हुआ है, पूरी कौम को इस पे लटकाया गया है। एक वजीर आजम तो घर चले गए, लगता दूसरे वजीर आजम की इसमें बारी है और पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा केस है कि जो दी एंड होने में नहीं आ रहा। इस केस का फैसला क्या होगा और क्या हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी या नहीं करेगी? आज ही एक नजरसानी जो केस की दरखास्त थी, जो पिटिशन आई सामने, और अटॉर्नी जनरल ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में ये कह दिया, वजीर आजम के इस्तिस्ना का मामला उठा दिया कि वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल है, वो ये खत नहीं लिख सकते। कोर्ट के हवाले से जो कहा गया और जिस पे अदालत ने भी खुलकर कह दिया कल तक हमें आप अपनी राय बता दें कि हम इसके बारे में फैसला कर दें कि क्या होना है। लेकिन ये वो कार्ड है जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार खेलती रही, इस पे सियासत भी होती रही। लगता कुछ ऐसे ही है कि अब ये कल तक मामला तय हो जाएगा। इस्तिस्ना के हवाले से एनआरओ केस पे भी अगर हम देख रहे हैं कि अब मामला तो लगता कुछ ऐसे ही है कि अदालत दिखा नहीं सकती और पीपल्स पार्टी कुछ दिखाने पे तैयार नहीं है। लेकिन दूसरा बड़ा अहम मामला जो कोर्ट के बाहर इस वक्त लड़ा जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट पे जो वर्बल हमले हो रहे हैं, गुड कॉप और बैड कॉप हमें नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। एक क्लियर डिवीजन मीडिया के सामने, कोर्ट रूम के बाहर मीडिया के सामने केस लड़ा जा रहा है। इसी तनाजुर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मलिक रियाज सामने आए, फिर उसके बाद फैजल रजा आब्दी को हमने देखा सुप्रीम कोर्ट पे जिस तरीके से अटैक किए गए। यूसुफ रजा गिलानी और अब शर्जील मेमन अदालत के हवाले से कहते हैं कि जुडिशल मार्शल लॉ लगने नहीं देंगे। अब अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई फैसला आया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पीसीओ जजेस को काम इस तरीके से करने नहीं देंगे। कुछ को तो एक्सपोज कर लिया और कुछ को बाद में एक्सपोज करेंगे, शर्जील मेमन का ये कहना है। और साथ ही एतजाज एहसन भी ये कहते हैं पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब की जो नाअहली का फैसला था वो माना था और अब दूसरा फैसला राजा साहब के हवाले से भी वो मानेंगे, लेकिन खत नहीं लिखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रामा इस वक्त क्यों रचाया जा रहा है, इसके पीछे कौन सी सियासत है? ये इंतखाबी नारे के तौर पे इसको इस्तेमाल भी किया जाएगा। फैसल रजा आब्दी ने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाना चाहिए। क्या ये पीपल्स पार्टी की राय है? पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोच रही है? और आखिर में जुल्फिकार अली भुट्टो जो कायद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने पार्लियामेंट में ही खड़े होकर कहा था कि पार्लियामेंट मादर पिदर आज़ाद नहीं हो सकती, उस पर अदलिया की जानिब से निगरानी होना ज़रूरी है। आखिर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने कायद के इस कॉल से भी इनकारी है। बात होगी इसी पे और कुछ डिस्कस करेंगे। खत का मामला कहाँ तक जाएगा और हालात वाकई खराबी की जानिब जा रहे हैं, इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।